हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अशोक, यू आर वाचिंग कॉम्पिटिशन हब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इडियम्स और फ्रेजेस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 लेक्चर भी आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैं ऐसी इडियम्स आपको पढ़ा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं आज तक। ठीक है, जितनी भी इडियम्स बनेंगी मैं सारी यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं जिनमें हमने 15 ऐसे इडियम्स पढ़ चुके हैं। हम आज 16 से हम स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, पहला जो इडियम हमारा दिया गया है वो क्या है, इन या बाय। इन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाय से भी। इन या बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, कोई काम यदि आप कैसे कर रहे हैं, फिट्स एंड स्टार्ट्स से कर रहे हैं तो उसका सेंस क्या होगा, ये यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो पहला कह रहा है कि वो कंसिस्टेंटली होता है, यानी कोई काम आप लगातार कंटिन्यूली कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली, ऐसा इसका सेंस है क्या, ये पूछ रहा है। ऐसा है तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंथुजियास्टिकली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, तो ये भी ऑप्शन आपको दिया गया है। इरेगुलरली का मतलब आपको सभी को पता है, अनियमित रूप से कोई काम करते हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। इन लो स्पिरिट्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स, धीमे उत्साह के साथ। ठीक है, स्पिरिट्स यानी उत्साह होता है, धीमे उत्साह के साथ यदि कोई आप काम कर रहे हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब जैसे ही मैं आपको इसका इंग्लिश सेंस बताऊंगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए इसका इंग्लिश सेंस समझिए। इफ़ समथिंग हैपन्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, यदि कोई चीज़ फिट्स एंड स्टार्ट में हो रही है तो उसका मतलब ये है कि इट ऑफन स्टॉप्स एंड देन स्टार्ट अगेन। रुक जाती है फिर चालू हो जाती है, रुक जाती है फिर चालू हो जाती है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं ऐसे ही करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं कॉन्शियस नहीं हैं, वो स्टूडेंट्स वास्तव में ऐसा करते हैं, थोड़े दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी उसको नियमित रूप से वो नहीं करते हैं उस काम को, तो उसके लिए यूज होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स या इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, अनियमित रूप से यदि कोई काम आप करते हैं उसको कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला जो हमारा इडियम है वो चेक करते हैं। बाय या इन लेप्स एंड बाउंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाय या इन लेप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स। देखो, लेप्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको पता है सभी को, छलांग। ठीक है, बाउंड या लेप का मतलब, दोनों का मतलब क्या है, छलांग या कूदना। ठीक है, तो कोई काम कैसे कर रहे हैं आप, लेप्स एंड बाउंड्स करके कर रहे हैं। यानी देखो यहाँ पर आप बंदर सभी जानते होंगे, बंदर जो है वो क्या करता है, एक डाल से दूसरे डाल पर जाता है। कैसे, बाय लेप्स एंड बाउंड्स, यानी उछल के कूद के दूसरी डाल पर चला जाता है तुरंत, है ना, उसको टाइम नहीं लगता उस काम को करने में। ठीक है, तो इसका वही सेंस है यहाँ पर। ऑप्शन में देखिए क्या ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर। ग्रेजुअली का मतलब सभी को पता है, धीरे लेकिन निरंतर। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ठीक है, थर्ड दिया है रैपिडली, तुरंत रूप से, क्विकली, रैपिडली यानी तेजी से। और डी दिया है सिस्टमेटिकली, यानी सही ढंग से, व्यवस्थित रूप से। तो फ्रेंड्स, इसका सेंस क्या होगा, जैसे मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर इसका इंग्लिश सेंस या हिंदी सेंस बताऊंगा, आप जरूर यहाँ पर ऑप्शन पहचान लेंगे कि क्या होने वाला है, इसका जो आंसर है सही वो। ठीक है, इफ समवन और समथिंग गेट्स बेटर बाय इन लेप्स एंड बाउंड्स दे इम्प्रूव वेरी क्विकली। तो यहाँ पर क्विकली का सेंस है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस फोटो के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। बहुत तेज़ी से यदि कोई आप काम करते हैं, यानी लेप्स एंड बाउंड्स, है ना, बंदर जैसे, बंदर को याद रख लीजिए, जैसे वो छलांग लगाकर दूसरे पेड़ पे चला जाता है, यानी तुरंत वो दूसरे पेड़ पर चला जाता है। ठीक है, बाय लेप्स एंड बाउंड्स या इन लेप्स एंड बाउंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। आइए आज का थर्ड हम पढ़ते हैं, 18 जो है अभी तक का, कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेंस क्या होगा, बॉल को रोल करते रहना, यानी आगे आगे चलते रहना उस बॉल को लेकर, इसका सेंस क्या होगा। ठीक है,
जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सेंटेंस पूछा गया था एग्जामिनेशन में, वो क्या है, द प्रोजेक्ट इज कैरीड ओवर। कैरी ओवर का मतलब होता है फ्रेंड्स बढ़ा देना। कैरी ओवर का मतलब क्या है, आगे बढ़ा देना। टू दिस ईयर, इस साल तक जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो इस साल तक बढ़ गया है, इस साल के अंत तक बढ़ गया है। अब काम बढ़ गया है तो आपको काम करना पड़ेगा। एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है, कीप द बॉल रोलिंग, ठीक है, बॉल को रोल करने की आवश्यकता है। तो इसका सेंस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कंटिन्यू द वर्क, मोर इन्फॉर्मेशन, टू डू बेटर, न्यूज़ स्ट्रेटेजीज, नई जो रणनीति है वो, टू डू बेटर कुछ अच्छा करना, मोर इन्फॉर्मेशन और अधिक सूचनाएं, और कंटिन्यू द वर्क। कौन सा ऑप्शन आपको आपके हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। जैसे मैं आपको इंग्लिश सेंस बताऊंगा आप ज़रूर समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होगा। देखिए, टू कोज एन एक्टिविटी और प्रोसेस टू कंटिन्यू, यानी आपका जो आंसर है वो क्या होगा, आप ज़रूर समझ गए होंगे, किसी काम को कंटिन्यू रखना, निरंतर जारी रखना, ठीक है, नियमित जारी रखना, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप सभी पहचान गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला जो इडियम है देखते हैं, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को हाँकना, ये हिंदी में भी कहा जाता है, मरे हुए घोड़े को हाँकना। तो इसका क्या सेंस होना चाहिए आपके हिसाब से, तो वो यहाँ पर चेक करना है। 4 ऑप्शन आप यहाँ पर आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो बताइए, टू वीप, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, टू वीप ए डेड हॉर्स, यानी मर गया है घोड़ा उसको पीटना, ऐसा ये कहना चाह रहा है। टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा करना जो वास्तव में क्या है इम्पॉसिबल है, उसको करने का प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दिया है, टू वेस्ट वंस एफर्ट, किसी के एफर्ट को वेस्ट कर देना यानी व्यर्थ कर देना, किसी ने कोई एफर्ट किया उसको व्यर्थ कर देना, ऐसा इसका सेंस है क्या। डी ऑप्शन, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस, किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाना, ऐसा इसका सेंस है क्या। जैसे मैं आपको इसका सेंस समझाऊंगा वैसे ही आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। देखिए, इफ़ यू से दैट समथिंग इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यू मीन दैट दे आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर सेंस बताया, आप ज़रूर यहाँ पर ऑप्शन को समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा। कुछ ऐसी चीज़ हासिल करने की कोशिश करना, अपने एफर्ट्स कुछ ऐसी चीज़ में लगाना जो वास्तव में क्या है, इम्पॉसिबल है। जैसे आप हाँकने का मतलब है उसको आगे बढ़ने के लिए आप जो डंडी दिखाते हैं घोड़े को, तो जो घोड़ा मर गया है उसको आप कैसे हाँक सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉसिबल काम है, उसको करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, आप जरूर यहाँ पर समझ गए होंगे, आई होप। हाँ, असंभव कार्य को करने का व्यर्थ प्रयास करना, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आप जरूर समझ गए होंगे। टू वीप अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीटना, ऐसा कुछ नहीं है। टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल करने के लिए अटेम्प्ट करना यानी प्रयास करना, इम्पॉसिबल काम है उसको, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, किसी ने कोई एफर्ट किया और उसको आप क्या कर दें, व्यर्थ कर दें, ठीक है। तो ये भी ऐसा यहाँ पर सेंस नहीं है। डी ऑप्शन जो है, टू टेक एडवांटेज, किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाना, यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। आइए देखते हैं अगला इडियम हमारा क्या है। इडियम नंबर 20, इम्पॉसिबल। यहाँ पर हाँ देखिए 20, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। फ्रेंड्स, इसका सेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप ज़रूर आप ऑप्शन भी देखिए। पुट बिफोर का मतलब के पहले, हॉर्स के पहले आपने क्या जोड़ने की कोशिश की, यहाँ पर गाड़ी, यानी उसके आगे। गाड़ी हमेशा यहाँ जुड़ती है, लेकिन आपने गाड़ी कहाँ जोड़ दी, इसके आगे। यानी किसी काम को आप किस तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टे तरीके से, है ना। अब ये कह रहा है कि गाड़ी चले, तो ऐसा ये व्यक्ति यहाँ पर चाह रहा है कि गाड़ी आगे चले, तो गाड़ी कैसे चलेगी फ्रेंड्स, नहीं चल पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा इजीली, ये आसान नहीं है, ठीक है। तो यानी किसी काम को गलत तरीके से कर रहा है वो, तो उसी को यूज किया जाता है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखो एग्जाम्पल जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो क्या है, यहाँ पर देखिए, ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हाउस, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका एक बार मैं सेंस आपको बता देता हूँ, वैसे ही आप इसको कर पाएंगे। वैसे यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है,
हाँ, पहला जो ऑप्शन दिया गया है आपको वो क्या दिया गया है फ्रेंड्स, डूइंग ए थिंग मेटिकुलसली। मेटिकुलसली का फ्रेंड्स क्या मीन होगा आप सभी जानते हैं, सतर्कता पूर्वक, यानी कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी सतर्कता बरत रहे हैं वहाँ पर, तो उसके लिए मेटिकुलसली का यूज किया जाता है। डूइंग ए थिंग मेटिकुलसली, तो ऐसा इसका सेंस है क्या भी, कोई काम आप सावधानी से कर रहे हैं, तो कोई काम यदि आप सावधानी से करते तो ज़रूर आप ये गलती नहीं करते कि काट को आप घोड़े के आगे जोड़ दें, है ना, ऐसी गलती नहीं होती, ठीक है। बी ऑप्शन जो आपको दिया है, डूइंग ए थिंग इन द राइट वे, सही तरीके से किसी काम को करना, सही तरीके से करता तो भी यहाँ पर होना चाहिए था। सी ऑप्शन दिया है, कमिटिंग ए ग्रेट क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम कर देना, ये बहुत बड़ी गलती नहीं है भाई, घोड़े के आगे गाड़ी जोड़ दी तो ये कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। डी, डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यही इसका जवाब है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, इफ़ यू से दैट समवन is putting the cart before the horse, you mean that they are doing things in the wrong order, सही गलत क्रम में किसी चीज़ को रख रहा है, वो वस्तु को उल्टे सीधे क्रम में रखना इसका सेंस होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर स्टार्टिंग में बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, है ना, तो अभी फिर कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो ज़रूर आपको मिल सकती है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम चैनल को, ताकि मैं आपको वहाँ पर PDF रोज़ डालता हूँ तो वो आपको मिल भी जाएंगी। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट 21st ईडियम है वो क्या है, अंडर ए क्लाउड, बादलों के नीचे कोई चीज़ है उसको हम नहीं कहते अंडर ए क्लाउड। अंडर क्लाउड एक ईडियम है, ईडियम जो है वो बहुत ही उसका एक यूनिक मीन होता है, वर्ड बाय वर्ड सेंस हम उसका नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सेंस क्या होगा, पहले सेंटेंस देख लीजिए जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ही लेफ्ट द टाउन अंडर ए क्लाउड, उसने कस्बा छोड़ दिया था, है ना। लेफ्ट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है लीव का, उसने कस्बे को छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा था उसका रीजन यहाँ पर बता रहा है अंडर ए क्लाउड। तो अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होगा वो आपको यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, अकॉर्ड यानी सहमति, खुद की सहमति के द्वारा छोड़ दिया था, ऐसा कह रहा है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन है इन डिस्ग्रेस, इसका मतलब है कलंक उस पर लग गया था, ब्लेम उसको कर दिया गया था, इस वजह से उसने छोड़ दिया है। विद अ हैवी हार्ट का मतलब भारी मन, सी ऑप्शन जो है विद अ हैवी हार्ट, भारी मन भारी हो गया था इसलिए छोड़ दिया था, ऐसा पूछ रहा है। व्हेन इट वॉज रेनिंग, जब उसने कस्बा छोड़ा तो बारिश हो रही थी, ऐसा कहना चाह रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, लेट्स सी द इंग्लिश सेंस, आप ऑटोमेटिकली इसको समझ जाएंगे। टू नॉट बी ट्रस्टेड और पॉपुलर बिकॉज पीपल थिंक यू हैव डन समथिंग बैड, कि आपको क्या नहीं किया जाता है, ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है ना। आप पॉपुलर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि लोग आपके बारे में ये समझते हैं कि आपने कुछ बहुत बड़ा गलत काम किया है, आपने क्राइम किया है, यानी आपको कलंकित भाव से देखा जाता है, तो उसके लिए यूज होता है आपका अंडर अ क्लाउड। ओके फ्रेंड्स, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए इस हिसाब से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, अपनी स्वेच्छा से छोड़ा नहीं, वो वहाँ पर क्या हो गया था, कलंकित हो गया था, लोग उसे गलत नज़रों से देखने लगे थे, शक के घेरे में उसको देखते थे, शक करते थे उस पर, तो वो छोड़ गया वहाँ से। विद अ हैवी हार्ट, भारी मन हो गया था, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसको कलंकित वहाँ पर वो हो गया था, इस वजह से छोड़ गया। तो बी ऑप्शन सही है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट ईडियम। जो नेक्स्ट ईडियम है हमारा, चेक करते हैं आज क्या है, हार्ड एंड फास्ट। वैसे वर्ड बाय वर्ड सेंस इसका हम देखते हैं तो इसका सेंस होता है मुश्किल और तेज़ी से, लेकिन आपको पता है ईडियम में जो वर्ड बाय वर्ड सेंस है वो नहीं होता है। तो इसका सेंस क्या होगा, सेंटेंस देखिए यहाँ पर, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज, इस कॉलेज में ऐसा कोई रूल नहीं है जो हार्ड एंड फास्ट हो, ठीक है, ऐसा ही कहना चाह रहा है। तो हार्ड एंड फास्ट का मीन क्या है यहाँ पर वो आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिए हैं वो पहला ऑप्शन है इजी, दूसरा दिया है स्ट्रिक्ट, थर्ड दिया है स्लो और फोर्थ दिया है फिक्स्ड। कोई चीज़ फिक्स है, इजी है, स्ट्रिक्ट है, स्लो है, तो आपसे पूछना चाह रहा है। जैसे मैं आपको इसका इंग्लिश सेंस बताऊंगा आप ज़रूर समझ जाएंगे
देखिए फिक्स्ड एंड डेफिनेटिव, कोई चीज़ फिक्स है यानी अनचेंजेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर डेफिनेटिव है, डेफिनेटिव यानी निश्चित हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपरिवर्तनीय हिंदी सेंस होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए यहाँ पर देखिए। हाँ, इजी नहीं है, इजी का कोई सेंस नहीं है, रूल्स जो हैं वो यहाँ पर इजी नहीं होने की बात कर रहा है, स्ट्रिक्ट नहीं है रूल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लो तो बिल्कुल ही गलत जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रिक्ट और फिक्स्ड के बीच में। स्ट्रिक्ट जो है आप कोई कानून, आपने कोई रूल बना दिया है और उसको कठिनता से कठोरता से पालन कर रहे हैं तो वो स्ट्रिक्ट कहलाएगा। लेकिन कोई रूल जो है वो फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस रूल को फॉलो किया जाना, या फिर कोई रूल ही नहीं है, कोई फिक्स रूल ही नहीं है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। स्ट्रिक्ट का मतलब तो रूल तो है लेकिन उसको कठोरता से पालन नहीं। यहाँ पर नो स्ट्रिक्ट रूल्स हम कर देंगे तो उसका मतलब रूल तो है लेकिन उसको हम क्या नहीं कर सकते, कठोरता से पालन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कोई फिक्स्ड रूल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, कोई फिक्स्ड रूल ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ, दोनों तरह से ये यूज हो सकता है फ्रेंड्स। और एग्जामिनेशन में जो सेंटेंस पूछा गया था वो ये था वी विजिट। देखिए ये भी बहुत इजी है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। ऑफ करने का मतलब स्टॉप कर देना, ठीक है, और फिर उसको क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंस पूछा है वी विजिट द शॉपिंग मॉल, ठीक है, ऑन एंड ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो देखो अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसका मतलब होता है अप एंड अबाउट का मतलब है अच्छे खासे होना, यानी आप पहले कुछ बीमार थे और फिर आपकी तबीयत जो है वो अच्छी हो गई, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भला चंगा, चंगा भला है, ठीक है। अब वो चंगा भला है, यानी पहले बीमार थे, उठने लायक भी नहीं थे बिस्तर से, और आज आप क्या हैं, अप एंड अबाउट हैं। इसका मतलब आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो गई है, आप उठने लायक हो गए हैं, चलने फिरने लायक हो गए हैं। तो वी विजिट द शॉपिंग मॉल। ऑफ एंड ऑन इसका मतलब चंगा भला नहीं है, यहाँ पर चंगा भला नहीं लेना है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत होता जा रहा है। ऑफन, रियली एंड ट्रूली, रियली एंड ट्रूली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सही मायने में कोई चीज़ है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है वन टाइम इन द पास्ट, कभी किसी ज़माने में। तो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है क्या। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ एंड ऑन, ठीक है। जैसे आप इसका सेंस समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। इफ़ समथिंग हैपन्स ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय में कोई एक्शन ऑफ एंड ऑन टाइम हो रही है तो इसका मतलब ये है इट हैपन्स समटाइम्स। ये एक्शन जो है वो कभी कभी होती है, यानी वो एक्शन जो है कभी कभी होती है, कभी कभी, ठीक है। समटाइम्स इसका सेंस है, यहाँ पर हिंदी सेंस भी इसका वही है, कभी कभी। तो आप ज़रूर इसका सेंस समझ गए होंगे। यहाँ पर इसका जो सेंस है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ देखो, अप एंड अबाउट बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा। सही मायने में भी कुछ यहाँ पर सेंस नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम, कभी किसी ज़माने में गए थे, ये भी नहीं कह रहा है। ये तो यहाँ पर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का काम करेगा फ्रेंड्स। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बारंबारता बता रहा है कि हम कभी कभी जाते थे। ऑफन का भी मतलब होता है मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, कई बार हम जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम, हाई एंड लो। फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो को देख के बिल्कुल कुछ आइडिया मत लगाइएगा, क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ आपको यहाँ पर हाई एंड लो का मीन क्या होगा। पहले आप सेंटेंस को पढ़िए। सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो। सुमित को हैड टू लुक, यहाँ पर ये जो मॉडल का यूज़ किया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हैड टू कंपल्सन है, उसको जरूर ऐसा करना चाहिए था, मस्ट का सेंस है, ठीक है। लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड ही स्कूटर की, वो स्कूटर की ढूंढा उसने, पाया, उससे पहले उसको क्या करना चाहिए था, हाई एंड लो करना चाहिए था। काफ़ी स्टूडेंट्स की आदत है, काफ़ी लोगों की आदत है कि वो क्या करते हैं, हाई एंड क्या करते हैं, वो कोई चीज़
उसको मिल नहीं रही है या फिर उसको कोई चीज़ चाहिए, अपने रूम में कोई चीज़ चाहिए, तो वो मम्मी को बोलते हैं, किसी को बोलते हैं कि मेरा ये कहाँ है, ये कहाँ है, खुद ढूंढते नहीं हैं, पहले खुद नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसको ये सजेशन कर रहा है, मस्ट यानी कंपल्सन यहाँ पर शो कर रहा है कि उसको ज़रूर ऐसा करना चाहिए था, यानी पहले खुद ढूंढना चाहिए था, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर नाउ, नोवेयर, एवरीवेयर, ऑलवेज, समवेयर, ऐसा कुछ 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, जिसको नहीं पता है कि नावेयर का मतलब क्या है तो वो भी मैं बता देता हूँ। नोवेयर, सॉरी ये नावेयर नहीं है, नोवेयर कहलाता है। नोवेयर का मतलब क्या है, कहीं नहीं। नोवेयर का मतलब, वेयर का मतलब कहीं, कहाँ, ठीक है। नो का मतलब नहीं, तो नोवेयर का मतलब हो गया कहीं नहीं। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब आप सभी जानते हैं, ठीक है, सभी जगह, सर्वत्र हिंदी में आप कह सकते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। समवेयर का मतलब आपको सभी को पता है, कहीं या किसी जगह। समवेयर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, किसी जगह, ठीक है। वो जगह आपको नहीं पता है, समवेयर यानी कहीं या किसी जगह आप कह सकते हैं। ओके, मैं लिख दूं तो सही रहेगा, कहीं या किसी जगह, किसी स्थान पर भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, नोवेयर नहीं पता है तो इसका मतलब सब बता देता हूँ, कहीं नहीं, कहीं नहीं। ओके, इन द सेंस एवरीवेयर का मतलब सभी जगह, सभी जगह। ओके, ऑलवेज का मतलब सभी को पता है, हमेशा। तो यहाँ पर ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्या चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको इसका सेंस बताऊंगा आप ज़रूर समझ जाएंगे। इफ़ यू सी आई हैव सर्च समथिंग, मैंने कुछ ढूंढा है। हाई एंड लो, यानी हाई एंड लो किया है मैंने। इफ़ मी, इट मीन्स, इसका मतलब होता है यू हैव सर्च एवरीवेयर फॉर समथिंग, उस चीज़ को आपने सभी जगह ढूंढ लिया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप कहते हैं ना, तू कहीं भी छुप जा, मैं कहीं भी छुप जाओ, चाहे आकाश में, आकाश का मतलब हाई, और चाहे पाताल में, पाताल का मतलब लो। तो चाहे तुम आसमान में छुप जाओ, चाहे ज़मीन में छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ, मैं निकाल लूँगा। यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, मैं सभी जगह से तुम्हें निकाल लूँगा। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, कहीं भी छुप जाओ, मैं ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। तो हाई का मतलब क्या है, आसमान, और लो का मतलब नीचे, यानी पाताल, आसमान से लेकर पाताल तक कुछ नहीं बचता है, यानी वो सभी जगह तुमको क्या कर सकता है, खोज सकता है। तो राइट आंसर जो है आपका वो क्या होगा कि उसको वो ढूंढने से पहले, उसको सभी जगह देख लेना चाहिए था, ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। हाँ, इसका हिंदी सेंस सर्वत्र हो जाएगा, सभी जगह भी कह सकते हैं। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं है, अच्छे के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये भी एक इडियम है, तो इसका ज़रूर डिफरेंट सेंस होगा। यहाँ पर इतना इजी नहीं पूछने वाला है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया है, ही इज़ लिविंग। लीव का ये जो आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब, लीव का मतलब समझते हैं, लीव नाउन होता है तो छुट्टी, लीव मैन वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो ही इज़ लिविंग द यूएसए फॉर गुड, अच्छे के लिए यूएसए छोड़ रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है क्या? नहीं, ऐसा सेंस नहीं है इसका। तो फिर क्या ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए? ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। अर्जेंटली, यानी अर्जेंटली वो यूएसए छोड़ना चाह रहा है, छोड़ रहा है, या परमानेंटली छोड़ रहा है, या फिर टेम्परेरीली छोड़ रहा है, यानी कुछ समय के लिए छोड़ रहा है फिर वापस चला जाएगा, या फिर इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से वो यूएसए छोड़ रहा है। तो क्या इसमें से सेंस होना चाहिए? जैसे मैं इसका सेंस आपको बताऊंगा, आप ज़रूर समझ जाएंगे। यहाँ पर टू हैव जस्ट इन अ, ओके, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। इसका सेंस आपको मैं बता देता हूँ। कोई चीज़ आप हमेशा के लिए छोड़ते हैं, यानी जो आपका ये ऑप्शन है, परमानेंटली कोई काम करते हैं। हाँ, इफ़ यू डू समथिंग फॉर गुड, इट मीन्स यू आर डूइंग दैट परमानेंटली, है ना। इसका सेंस क्या हो जाएगा कि वो चीज़ आप क्या कर रहे हैं, परमानेंटली कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सदा के लिए, हमेशा के लिए वो चीज़ आप कर रहे हैं। तो वो यूएसए छोड़ रहा है, कब के लिए? हमेशा के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स, ज़रूर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको और लेक्चर जो हैं यहाँ पर आपका सिलेबस मैं चाहता हूँ कि पूरा कंप्लीट इंग्लिश में आपको पढ़ाऊँ,
लेकिन कुछ लोग पहले जुड़िए मेरे से ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।